हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आपको हम आज संस्कृत, जो कि वर्ग दसम का है और पार्ट 2 है, जिसका शीर्षक है भारत महिमा। इसके सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि इसमें भारत महिमा में है क्या। उसके बाद हम जो इसका थीम है, इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। और बच्चों, हम आपको विश्वास दिलाएं कि अब आपको इससे परीक्षा में छूटेगा नहीं, आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो आप लोग तैयार हो जाइए। और सबसे पहले हम महत्वपूर्ण तथ्यों में पहला देखेंगे कि भारत महिमा में 5 श्लोक हैं। ठीक है। प्रथम श्लोक में विष्णु पुराण, पहला जो श्लोक हमारा है वो विष्णु पुराण से संकलित है, यानी लिया गया है। जो दूसरा श्लोक है बच्चों, और ये प्रथम श्लोक में भारत भूमि को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। किसमें? प्रथम श्लोक में। और ये कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। जो हमारा द्वितीय श्लोक है ये भागवत पुराण से लिया गया है। समझ गए? और इसमें यानी जो द्वितीय श्लोक है, इसमें देवता लोग भारत भूमि का गुणगान करते हैं। ठीक है, द्वितीय श्लोक में, जो कि भागवत पुराण से है। और जो शेष 3 श्लोक बचे बच्चों, 5 में पहला तो हम देख चुके विष्णु पुराण का, दूसरा देखें भागवत पुराण का, और जो शेष 3 बचे हैं वो आधुनिक श्लोक हैं, है ना। इसमें भारत भूमि को निर्मल बताया गया है, ममतामयी कहा गया है। तो ये भारत महिमा के 5 श्लोक, जिसमें आपको ये 5 श्लोक के बारे में जानकारी रखनी होगी। तो चलिए अब हम पहले प्रश्न और उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि भारत महिमा का द्वितीय श्लोक किससे लिया गया है। अभी हम देख चुके हैं द्वितीय श्लोक किससे लिया गया है। इसी तरह से पूछ सकता है कि भारत महिमा का प्रथम श्लोक किससे लिया गया है। विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, वायु पुराण से, और भी जोड़ सकते हैं गरुड़ पुराण से। तो जो हमारा द्वितीय श्लोक है वो भागवत पुराण से लिया गया है, यानी पहला का आंसर क्या होगा? बी। जो सेकंड क्वेश्चन है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की तुलना किससे की गई है। दानव से, देवता से, पशु से, नेता से। तो भारत भूमि पर जो जन्म लेते हैं बच्चों, उनकी तुलना देवता से की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का गान कौन करते हैं, भारत का गुणगान कौन करते हैं। दानवगण यानी राक्षस लोग, मूर्ख लोग, नेता लोग, देवता लोग। कौन करते हैं बताइए। तो देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं और कहीं का गुणगान नहीं करते हैं, ऐसा बताया गया है भारत महिमा चैप्टर में। भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? कालिदास जी हैं, वेद व्यास जी हैं, विदुर हैं, या फिर वाल्मीकि हैं। तो विदुर और वाल्मीकि तो नहीं है। ये भारत महिमा के जो रचनाकार हैं बच्चों, वो हैं आपके वेद व्यास, यानी बी ऑप्शन सही है। भारत भूमि किससे सेवित है? क्षेत्र से, कमल से, सागर पर्वत निर्झर से, या फिर शत्रु से। तो भारत की जो भूमि है वो सागर से भी सेवित है, पर्वत से भी सेवित है, और निर्झर से भी सेवित है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही है। भारत महिमा कहाँ गाई जाती है? ठीक है, मंदिर में गाई जाती है, सर्वत्र का मतलब सभी जगह गाई जाती है, एकत्र का मतलब एक आध जगह गाई जाती है जमा होकर के, या प्राचीन यानी पहले गाई जाती थी। तो बच्चों, भारत की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। बी ऑप्शन सही है। भारत के उत्तर में प्रहरी के रूप में विराजमान है कौन है? गंगा विराजमान है, हिमालय जी हैं। ठीक है, कौन है? गंगा जी विराजमान है ना, कि हिमालय जी विराजमान है, कि सागर हैं,
कि मंत्री हैं कौन है, तो हमें पता है कि भारत के उत्तर में ही हमारा कौन है, हिमालय है, जो प्रहरी का काम करते हैं। देवगण क्या गाते हैं? गीता गाते हैं, गीत गाते हैं, रामायण गाते हैं, और भी ऑप्शन दे सकते हैं, महाभारत गाते हैं। तो देवता लोग गीत गाते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलिए। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करते हैं? बताइए हमें। दानव की सेवा करते हैं, मानव की सेवा करते हैं, पशु की सेवा करते हैं, या फिर श्री हरि की सेवा करते हैं? तो हम लोग बच्चों जो भी भारत में जन्म लेते हैं वो श्री हरि की सेवा करते हैं, विष्णु जी की हम लोग सेवा करते हैं, है ना बच्चों। एक बात हम बता दें आपको, हमारे चैनल पे, है ना, हर चीज आपको हम उपलब्ध कराने का अनर्थक प्रयास कर रहे हैं, और हम इसमें चूकेंगे नहीं हमारे चैनल पे। और वो भी कॉपी जो हम लिख रहे हैं वो हाथ से लिखा हुआ है, तो इसमें आपको और भी अच्छा से आप नोट्स बना सकते हैं। हाथ से लिखा हुआ का वैल्यू ज़्यादा होता है, तो आप इसकी तैयारी करें, लिखें और याद करें, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। तो चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं? ये आपका प्रश्न संख्या 10 है। भारतवर्ष के गीत देवता गाते हैं, पाकिस्तान की, स्वीडन की, और भी कोई देश जोड़ लीजिए। तो भारतवर्ष के देवता लोग जो है वो हमेशा गीत गाते हैं। नेक्स्ट है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, विदेश में, घर में, या फिर कहीं नहीं? तो 11 का जो सही आंसर होगा बच्चों, भारत में भगवान जो है हर बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर की कितने पुराण हैं? 10 हैं, 12 हैं, 18 हैं, या फिर 15 हैं? तो बच्चों पुराणों की संख्या आपने पढ़ी होगी, श्लोक एक पढ़ा होगा, अष्टादश व्यासस्य वचनम मुनि द्वयम्। तो अष्टादश का मतलब क्या होगा? अष्ट मतलब 8, 10 का मतलब 10, तो 10 और 8 18, तो पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या अब हम 13 की ओर चलते हैं, और हमारा जो 13 प्रश्न है वो है कि पुराण के रचनाकार कौन हैं? वाल्मीकि जी हैं, वेद व्यास जी हैं, कालिदास जी हैं, डी में और कोई किन्हीं का नाम जोड़ सकते हो आप, तुलसीदास जी हैं। तो पुराण के जो रचनाकार थे वो थे वेद व्यास, बी ऑप्शन सही है। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? ठीक है, पवित्र भी है, ममतामयी भी है। वन भूमि, जल भूमि, भारत भूमि, विदेश भूमि, जोड़ लीजिए। तो भारत की भूमि पवित्र भी है और ममतामयी है, यहाँ के लोगों को ममता बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलें। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? बार बार का मतलब हर बार। भारत में, यूनान में, नेपाल में, या फिर भूटान में? तो भारत में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है स्वर्गाबर्गा, देखिए स्वर्गाबर्गा है ना, अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है? ठीक है, भारतवर्ष को, जापान को, यूनान को, श्रीलंका को। तो किसको कहा गया है? तो कहा गया है भारतवर्ष को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सदा ब्लैंक है, सागरे रम्य रूपा, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सेविता होगा, वंदिता होगा, नंदिता होगा, बोधिता होगा? चलिए कुछ अपना एक सेंस ऑर्गन होता है, सेंस लगाने का, कि हम क्या यहाँ पे भर दें कि हमारा जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो 17 का जो सही आंसर होगा, सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, ना, सेविता सही है।
किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सर्वत्र का मतलब सभी जगह, है ना। श्रीलंका का, भूटान का, भारत का, जापान का, क्या होगा बच्चों? भारत का। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? बताइए। ईश्वर लोग, दैत्य लोग, आलसी लोग, क्रोधी लोग, कौन प्रसन्न होंगे? ईश्वर लोग। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है गायंती देवा, ब्लैंक्स है पुरुषा सुरतवात। यह पद किस पुराण का है? नारद पुराण का है, विष्णु पुराण का है, गरुड़ पुराण का है, या डी में भागवत पुराण का है? कुछ भी जोड़ लीजिए ऑप्शन। तो 20 का जो सही आंसर होगा, ये जो हमारा देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आया है सेंटेंस यानी वाक्य, वो हमारा विष्णु पुराण का है। भारत भूमि कैसी है? विशाल है, निर्मला है, वात्सला है, यह सभी है? तो भारत की भूमि विशाल तो है, निर्मल भी है, और वात्सलता की इसमें वास भी है। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी करेक्ट ऑप्शन। भारत महिमा में कुल कितने पद हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। बच्चों, हम अभी जो हम विशेष महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे थे, उसमें हम देख करके आ रहे हैं कि भारत में कुल कितने पदों की संख्या है। तो 5 देखे थे, तो ये बी ऑप्शन सही है। भारत महिमा भारत पाठ में किस देश का वर्णन है? नेपाल का, श्रीलंका का, भारत का, पाकिस्तान का? देखिए बच्चों, हेडिंग से भी कुछ आपको पकड़ना पड़ता है। यहाँ पे हेडिंग भारत महिमा है तो भारत ही होगा, नेपाल महिमा तो नहीं है, श्रीलंका महिमा तो नहीं है, भारत महिमा है तो भारत ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। भवंती ब्लैंक्स है पुरुषा सुरतवात। ते होगा, भूया होगा, देवा होगा, गायंती होगा। तो भवंती भूया पुरुषा सुरतवात, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है 25। इसमें बच्चों हम कुल 25 प्रश्न ही किए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी कीजिए, जम के कीजिए, मन लगा के कीजिए, दिल लगा के कीजिए, जान लगा के कीजिए, मगर कीजिए और नंबर भी लाने का प्रयास कीजिए, है ना। जीवन में एक ही बार आपका नंबर आएगा। अरे परीक्षा तो कोई फेल हो जाता है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार देता है, लेकिन जो वैल्यू पहले का मजा है वो कहीं का मजा नहीं बच्चों। तो इसके बारे में आप जरूर सोचिए और तैयारी कीजिए। विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, एकता के भाव से, शत्रुत्व भाव से यानी शत्रुता के भाव से, कपट तो समझ गए, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, है ना। तो भारत में जो लोग हैं जाति धर्म के लोग, वो एकत्व भावना से एक होकर के रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। बच्चों, मैंने आपको भारत महिमा पाठ के 25 प्रश्नों को करवाया, जो बहुत बेहद इम्पोर्टेंट, और ये किताब के सारे चुने हुए एक से एक प्रश्न है। बहुत बार ये परीक्षा में आ भी चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को भी हमने इसमें शामिल कर लिया जो परीक्षा में बार बार आए हैं या एक बार भी आए हैं, सबको हमने ले लिया है, और एक्स्ट्रा प्रश्न भी हमने लिया है। तो आप इसकी तैयारी कीजिए, और चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी देंगे, नोटिफिकेशन में चला जाएगा आपको, आप तुरंत देख लीजिएगा। और शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।